वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। भारत चीन सीमा विवाद पर भारत के जवानों की शहादत को लेकर विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। AIM के चीफ ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को चीन से शहादत का बदला लेना चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट किया, भारत अपने बहादुर सैनिकों को सलाम करता है जो गलवान में चीनी हमले में शहीद हो गए। मेरी संवेदनाएं शहीद कर्नल और दोनों आर्मी जवानों के परिवारों के साथ हैं। सरकार को इन सैनिकों की मौत का बदला लेना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी शहादत व्यर्थ न जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, चीन की तरफ से खतरे और चुनौती को लेकर नेताजी ने समय समय पर सरकारों को चेताया है, लेकिन सरकार चीन की चेतावनी को लेकर उदासीन है। सरकार इसका जवाब कब देगी? वहीं कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीन का यह कृत्य देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्र सरकार को सभी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग बुलाकर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। सैनिकों की शहादत बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और यह चौंकाने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को विचलित करने वाला बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, गलवान घाटी से आ रही खबरें विचलित करने वाली हैं। तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान हमारे सैनिकों ने कैसे अपनी जान गंवाई। राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को लद्दाख गतिरोध के दौरान चीन के साथ सीमा मुद्दे पर देश के सामने स्पष्ट तस्वीर रखनी चाहिए। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यदि तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान चीनी भारतीय सेना के एक कर्नल और 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं तो कल्पना कीजिए कि स्थिति कितनी बिगड़ गई होगी। जब मीडिया सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है कि सवाल उठाना राष्ट्र विरोधी है तो यही होता है। जब ट्विटर पर एक यूजर ने कहा कि गलवान घाटी में कोई गोलीबारी नहीं हुई, तब उमर अब्दुल्ला ने लिखा, यानी कि पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई, तब तो और भी भयावह है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले अफसरों और लोगों के प्रति मैं जो दर्द महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, LAC पर हमारे बहादुर जवानों के शहीद होने की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। पूरा देश उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। उनकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है। आपको बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। उस दौरान चीन के सैनिकों ने कटीले तार वाले लाठी डंडों से भारतीय सेना पर हमला कर दिया। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया गया है कि दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प में चीन के भी 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 जवान बुरी तरह घायल हुए हैं। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने खुद इसकी पुष्टि नहीं की है। गौरतलब है कि 70 के दशक के बाद पहली बार LAC पर भारतीय जवान शहीद हुए हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुई थी। उसके बाद 1975 के दौरान LAC पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। तब से अब तक LAC पर कोई हिंसक झड़प नहीं हुई थी। अब करीब 45 साल बाद LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है।